तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2019 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 13 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या तुम्हें यहाँ पे पूछा जा रहा है, तुम्हें यहाँ पे एक सेट दे के रखा है जो कि सबसेट ऑफ आर है। अभी ये सेट कैसे डिफाइन हो रहा है वो तो तुम्हारे सामने है। ठीक है, अभी तुम्हें ये जो सबसेट है ये सेट कनेक्टेड होगा या कनेक्टेड नहीं होगा, कॉम्पैक्ट होगा या कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ये तुम्हें यहाँ पे चर्चा करना है। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में मैं बाद में जाएंगे, सॉल्यूशन पे मैं बाद में जाएंगे, तुम पहले मेरे को ये बताओ कि आर में कनेक्टेड सेट दिखने में कैसे होते हैं, मतलब कौन से टाइप के सेट को हम कनेक्टेड बोलते हैं। आर में हम क्या करते हैं, जो इंटरवल्स है उसको हम कनेक्टेड बोलते हैं। तो आर में कनेक्टेड सेट तुम्हें दिखाना है या नहीं दिखाना है, इसके मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हें ये जो सबसेट तुम्हें देख रखा है ये इंटरवल है या नहीं है, यही तुम्हें यहाँ पे चेक करने वाले विषय है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कनेक्टेड सेट एंड कॉम्पैक्ट सेट किसको बोला जाता है, यदि तुम्हें वही नहीं पता तो क्वेश्चन को कैसे करोगे। बात को समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कनेक्टेड मीन्स तुम्हें यहाँ पे लिख के रखो, कनेक्टेड मीन्स इंटरवल। ठीक है, और ये तुम्हारे हम आर के ऊपर है। ठीक है, और अंडर यूजुअल टोपोलॉजी तो ये इंटरवल ही कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड मींस इंटरवल ही होता है, ए इथेनॉल लिख देता है। एंड कॉम्पैक्ट सबसेट, कॉम्पैक्ट सबसेट मींस बाय हाइनी-बोरेल थ्योरम, कॉम्पैक्ट मींस क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, उल्टा भी। ठीक है ना। अच्छा तो देखो तुम्हारे यहां पे अभी तुम्हें ये जो सबसेट है इसको तुम्हें यहां पे निकालना है, यही सबसे बड़ी टास्क है। बाकी जो है कनेक्टेड का डेफिनेशन भी हमें पता है, कॉम्पैक्ट भी हमें पता है कि कैसे चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तो तुम्हें यहां पे जो सबसेट देके रखा है उसको तुम क्या करो, यहां पे पहले राइट करो एस इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग करता -1 से 1। तो ये जो सबसेट है ये जो एस है इसको तुम्हें फाइंड करना है। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, ये जो सबसेट है ये एक्चुअली है क्या। ये देखो तुमने यदि एक फंक्शन को कंसीडर करो एफ जो कि -1, 1 का ओपन इंटरवल से आर के ऊपर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का ही इमेज सेट है एस। जो फंक्शन मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया ये फंक्शन का जो इमेज सेट है, मतलब एफ ऑफ -1, ये जो जगह पे भेजेगा एफ फंक्शन ये सेट को वही तो है एस। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स तुम्हें ये एस को फाइंड करना है। इसका मतलब यही है कि ये जो फंक्शन मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट करके दिया है इसका इमेज सेट को निकालना। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसका इमेज सेट निकाले तो कैसे निकाले। ठीक, चलो तो ये जो है इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करेंगे, बिहेवियर स्टडी करेंगे। और फंक्शन का बिहेवियर कैसे स्टडी करता है इसके ऊपर तो मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो बना के रखे हैं, लॉट्स ऑफ वीडियो। ठीक है, तो तुम्हें यदि रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन से ट्रैक से यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाला हूं। फिर भी यदि नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ पे रिकॉल करवा ही लेंगे। ठीक है ना। तो देखो चिंता की कोई विषय नहीं है। देखो तुम्हारे पास फंक्शन ये है और फंक्शन का डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है -1, 1। अच्छा यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ठीक, अच्छा ये ओपन इंटरवल पे तुम्हें फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन होके रखा, राइट। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ ये फंक्शन जो है ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन तुम्हारे पास जो है ये कंटिन्यूअस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ये जो फंक्शन है जब तुम एक्स को एकदम -1 की तरफ टेंड करोगे, -1 को तो तुम टच नहीं कर पाओगे क्योंकि -1 तो डोमेन में है ही नहीं, ओपन इंटरवल है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -1 की तरफ जब जाने के तुम प्रयास करोगे तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, -1 अपॉन 0। तो ये क्या करेगा, -∞ की तरफ जाने की प्रयास करेगा। बात को समझो, ठीक है। और तुमने जब एक्स को 1 की तरफ जाने की प्रयास करोगे, मतलब जब तुम 1 की तरफ जाएगा, मतलब तुम जब 1 की तरफ जाने की प्रयास करोगे डोमेन में,
तो फंक्शनल वैल्यू जो है, फंक्शनल वैल्यू कहां पे जाने की प्रयास करेगा बताओ मेरे को? 1/2 पे। बात को समझ में आ रहा है? बात को समझ में आ रहा है? हम यहां पे फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब फंक्शन जो है तुम्हारे पास, ये जो फंक्शन की मैं यदि बात करें, मैं यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने यदि यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास है -1, यहाँ पे है 1। ऑब्वियसली हम ओपन इंटरवल को लेकर काम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ओपन इंटरवल है। मतलब मैं जब 1 -1 के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? -∞। मतलब नेगेटिव पोर्शन पे -∞ की तरफ जाने की प्रयास करेगा। साथ में जब मैं 1 की तरफ जाने की प्रयास करेंगे तो फंक्शन जो है ये मानो हाफ है, ये हाफ की तरफ जाने की प्रयास करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, अभी फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन है कंटिन्यूअस। साथ में फंक्शन 0 पॉइंट को कहां पे भेज रहा है एक बार बता दो मेरे को? 0 पॉइंट को 0 पे भेज रहा है क्योंकि 0/1 + 0, x/1 + x। इज इट क्लियर? तो ये 0 को 0 पे भेजेगा, मतलब 0 पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करेगा। इज इट ओके? अच्छा, अभी फंक्शन जो है, हमें तो ये पता लग गया कि जब हम -1 की तरफ जाने की प्रयास करेंगे फंक्शन -∞ की तरफ जाएगा। लेकिन फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ गया तो मतलब ऐसे गया फंक्शन ऐसे। अभी फंक्शन का यदि हमने इसका मोड, मतलब ये इंक्रीजिंग मोड पे है या डिक्रीजिंग मोड पे है, ये यदि पता लग जाए तो हम फंक्शन का एक ऑर्डिनरी ओवरव्यू हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पे फंक्शन का जो एक्चुअल कर्व है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने नहीं जा रहा है और मेरा इच्छा भी नहीं है ड्रॉ करने का। बात को समझ में आ रहा है? मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको ड्रॉ करने का, क्योंकि मैं यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी करेंगे। अभी बिहेवियर स्टडी करते करते यदि फंक्शन का एक्चुअल जो कर्व है वो यदि निकल के आ गया तो वो तो मान लो बोनस है हमारे लिए, हम उसको निकालने नहीं जा रहे थे लेकिन वो ऑटोमेटिक निकल के आ गया, वो बोनस है। लेकिन मेरा टास्क यहाँ पे ये होना चाहिए फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी करना। और बिहेवियर स्टडी करने के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछते रहते हैं। मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन चैनल पे डाल के रखे हैं, तुम एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन जो था, फंक्शन कुछ इस प्रकार से था। इज इट ओके? अच्छा, तो क्या करो अभी इसका डेरिवेटिव टेस्ट करो। डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव करो, क्या होगा बताओ मेरे को? 1 + x का होल स्क्वायर, ऊपर में 1 + x माइनस x, 1 + x का डेरिवेटिव 1, तो ये तुम्हें देगा 1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स फंक्शन जो है, फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन का यदि मैं बिहेवियर को स्टडी करे तो यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा बताओ मेरे को? फंक्शन ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हाफ को टच नहीं करेगा, क्योंकि 1 जो है हाफ को टच कौन से पॉइंट पे करेगा? x = 1 पॉइंट पे ये हाफ को टच करेगा, लेकिन 1 पॉइंट तो डोमेन में है ही नहीं, 1 पॉइंट तो डोमेन में है ही नहीं। दैट मीन्स हाफ पॉइंट को टच नहीं करेगा। इज इट ओके और नॉट? तो ये जो है फंक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगा। बस हो गया काम। तो तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन का रेंज क्या बन रहा बताओ मेरे को? इमेज सेट बन रहा -∞ से हाफ, ओपन इंटरवल। तो ये जो है ये बन गया इसका रेंज सेट, और रेंज सेट ऑफ दैट फंक्शन ये क्या है? यही तो है हमारे दिए गए क्वेश्चन में एस। इज इट ओके? तो ये जो है ये तो कनेक्टेड है, क्योंकि ये इंटरवल है, ये कनेक्टेड है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, साथ में क्लोज भी नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। ये कॉम्पैक्ट नहीं है, कनेक्टेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट। तुम यदि बोला सर दूसरे कुछ उपाय बता दीजिए। देखो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने बहुत सारे करवा के भी रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कोशिश करना फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करके ही करना, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा तुमसे कि जल्दी फंक्शन को प्लॉट करना। वैसे प्लॉट करना आसान है, प्लॉट करना आसान है इस टाइप के क्वेश्चन का, फंक्शन को प्लॉट करना, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैटर है, वो टाइम टेकिंग मेथड है वो, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया? -1 पॉइंट
की तरफ हम जाने की कोशिश किया एंड 1 पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश किया, तब देखे कि फंक्शन कहां पे जाने की प्रयास कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी देखो फंक्शन को इंटरसेक्ट करवाएंगे, आप कहां से इंटरसेक्ट करवाएंगे, हमने जीरो को ढूंढने की कोशिश किया और हमें आसानी से मिल गया कि 0 पॉइंट पे ही वो जीरो को अटेंड करेगा। बहुत ही सही बात है। अभी हमने चेक किया कि फंक्शन कौन से मूड पे है, इंक्रीजिंग मूड पे है या डिक्रीजिंग मूड पे है। तो देखा इंक्रीजिंग मूड पे, दैट मींस वो इंक्रीज जब करेगा वो सीधा इंक्रीज करेगा, वो भी स्ट्रिक्टली, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया था। डेरिवेटिव ग्रेटर देन कहां गया मेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया था और फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। ऐसे तो तुम नहीं बोलोगे ना कि सर मान लीजिए फंक्शन यहाँ पे ऐसे गया, फिर ये पॉइंट पे फंक्शन यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे ऐसे किया। ऐसे तो तुम नहीं बोलोगे क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस, मैंने तो शुरू में इसका बता दिया था ना कि फंक्शन जो है फंक्शन है कंटिन्यूअस। कहां गया, फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है। तो यह है सबसे आसान उपाय। अभी यदि बोलो सर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, मैं बता देते हैं, चिंता का विषय नहीं है। देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है तुम्हें, देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको तुम ऐसे करो ना 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ऐसे, तो ये तुम्हें क्या देगा 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अभी देखो तुम्हारे पास 1 बाई एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1, मैंने यदि ए का मान 1 ले लिया, इसका ग्राफ तुम्हें पता है, ठीक है। अभी तुम्हें यदि फंक्शन किसी एफ ऑफ एक्स को पता है तो माइनस एफ ऑफ एक्स को भी तुम्हें पता है कि कैसे निकालता है, रिफ्लेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो तुम्हें यहां से तुम्हें जैसे 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 क्या होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, मतलब ऐसे चेंज होगा, क्योंकि 0 पॉइंट पे वो 1 अटेंड करेगा, ये 0 पॉइंट पे 1 अटेंड करेगा। अभी क्या करना है तुम्हें, माइनस करना है, दैट मींस इसको रिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद तुम्हें माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का ग्राफ तुम्हें पता लग जाएगा। अभी क्या करो, उसको 1 टाइम क्या करो, शिफ्ट कर दो, इंक्रीज कर दो 1 टाइम, बस काम बन गया। और तुम देखना ये करने के बाद भी तुम्हें देखो एक बात मैं बता, तुम्हें यहाँ पे डोमेन है -1 से 1, तुम्हें -1 से 1 के अंदर ही रहना है, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये ना ऐसे करके चलता हो जाएगा, ठीक है ना। बात को समझ में आ रहा है। तो ये जो है तुम्हें -1 से 1 तक ही तुम्हें यहाँ पे बाउंड देना है। तुम्हें इनसे ज्यादा यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है एक्स एक्सिस में, इसके लिए तुम्हें चर्चा नहीं करना है। तुम चाहो तो इसको पहले से ही इरेज कर दो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। बात को समझ में आ रहा है। पहले से ही इसको चाहो तो इरेज कर दो, तुम्हें इसी डोमेन के अंदर ही तुम्हें यहाँ पे रह के काम करना है। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। तो तुम करके देखना, तुम्हें यही फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो क्यों जरूरत है फंक्शन को प्लॉट करने का, जब हमें बिहेवियर स्टडी से ही हमें ऑर्डिनरी व्यू मिल गया फंक्शन का। इज इट क्लियर और नॉट। दैट मीन्स इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करता है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सही दिशा में, एक सही ट्रैक में यदि लेके जाना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के सहायता से, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेस में तुम्हें ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल्स भी चाहिए तो तुम्हें वहां से ले लेना है, ठीक है। और तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है। तो वो टेस्ट सीरीज कोर्सेज में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू। और ये जो बिहेवियर स्टडी करने से जितने सारे क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं चैनल पे है, तुम जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है ना। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।